एक छोटी सी पर्सनल नीड धीरे धीरे पूरे देश का मिशन बन गई, जहाँ लोग रोबोटिक सॉल्यूशन के लिए ऑनलाइन या शॉपिंग मॉल में एक लिमिटेड ऑप्शन में रहते थे। वहां पर इन्होंने पूरे देश का सबसे पहला रोबोटिक क्लीनिंग शोरूम सूरत में स्टार्ट कर दिया। टेक्नोलॉजी का यूज करके ऐसा सॉल्यूशन दिया जो बदल सकता है पूरे भारत के घर का रूटीन। और आज रोबोल्टा के विजनरी फाउंडर्स हमारे साथ मौजूद है, तो प्लीज वेलकम भौतिक सुभाग्या एंड रोहन रामानी। भौतिक भाई, सबसे पहले हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत। एंड हम रोबोल्टा की जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं। उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि भौतिक भाई रोबोल्टा से पहले क्या करते थे। एक्चुअली सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो शुरुआत में जैसे ही मेरा कॉलेज का एंडिंग टाइम था, हाँ। तो उस टाइम में लास्ट ईयर में थोड़ा सा पैशन भी था, हॉबी भी था। तो हाँ। हमने एक पहले ना हम ट्रैकिंग वगैरह सब करते थे कॉलेज टाइम पे, सब फ्रेंड्स लोग। तो उससे इंस्पायर होके मैंने एक टूर्स और ट्रैकिंग का कंपनी चालू किया था अहमदाबाद में। हाँ जी। तो उसको कंप्लीटली 1.5 साल तक चलाया और 2019 कोविड में, जब कोविड जैसे ही मतलब हाई लेवल पे था और जो लॉकडाउन वगैरह की जो मतलब पोजीशन आई, तो उसकी वजह से थोड़ा सा शिफ्ट होना पड़ा। और उस टाइम पे हमारा जो फैमिली बिजनेस था मेरे ब्रदर का ही, तो उसके साथ मैं ज्वाइन हुआ और आरओ वाटर प्यूरिफायर का बिजनेस था। तो फिर आरओ वाटर प्यूरिफायर में एक अलग ब्रांड चालू करके उसमें ही हमने ग्रो करना चालू किया और वो बिजनेस अभी भी रनिंग है और करंटली चालू भी है। यस। तो फिर रोबोल्टा का ये आइडिया आपको कैसे माइंड में आया, और ऐसा क्या पॉइंट था जहां पर आपने डिसाइड किया कि नाउ लेट्स मूव, यहाँ और आगे बढ़ते हैं ये इंडस्ट्री में। तो उसमें ट्रेडिशनली हमारी चाइना की विजिट्स रहती थी। जो वाटर प्योरीफायर का बिजनेस है उसमें रॉ मटेरियल वगैरह हम परचेज करने के लिए फ्रिक्वेंटली चाइना की विजिट्स रहती थी। तो वहां पे आप देखोगे ना तो थोड़ा सा मतलब डिफरेंस तो इंडिया के कंपेयर में लगता ही है। सबको पता है कि चाइना मतलब टेक्नोलॉजी वाइज तो आगे है ही। तो वहां पे हर जगह पे मतलब फ्लोर क्लीनिंग के लिए रोबोट्स, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग के रोबोट्स, डिलीवरी के रोबोट्स। तो वो सारी चीजें देख के थोड़ा सा क्यूरियोसिटी तो माइंड में सब बनता ही है। हाँ। तो वो देख के फिर मतलब ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसे ही एक बार वो चीजें सब देखी, इंडिया वापस आया। और घर में भी थोड़ी सी वैसी नीड लगी कि कहीं ना कहीं अगर एक वैसा रोबोट वैक्यूम क्लीनर हो तो हेल्प मिल सकती है। लेकिन अभी समझो इंडिया में बाय करना, तो सबसे पहले हम यही कर सकते हैं कि ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, बराबर। और ऑनलाइन ही अवेलेबिलिटी मुझे मिली। आसपास में मैंने सर्च किया तो कोई वैसी शॉप या ऐसा कोई ऑप्शन कि मैं जहाँ पे जाके देख सकूं और रोबोट परचेस कर सकूं, वैसा कोई ऑप्शन मिला नहीं। तो ऑनलाइन देख के 3-4 कंपनीज थी, थोड़ा सा सर्वे किया, कस्टमर केयर में कॉल किए। तो क्या था कि सबका एक ही, कस्टमर केयर में आप कॉल करो तो एक ही माइंडसेट है कि ओनली सेलिंग, बराबर। वो हमारे लिए तो वो चीज नहीं है। तो डायरेक्टली परचेस करना 30,000, 50,000, 60,000 की चीज सीधी परचेस करनी वो थोड़ी सी मुश्किल। तो सेलिंग वाले पॉइंट्स ही सारे आ रहे थे, ना तो कोई आफ्टर सेल्स की बात, ना मुझे जो एक्चुअली चाहिए थे, मेरी नीड थी कि मेरे घर में वो चीज चलेगी नहीं चलेगी। तो वैसे सब क्वेश्चंस का मुझे प्रॉपर आंसर नहीं मिला। तो नेक्स्ट जब भी मेरी ट्रिप थी चाइना की, तो मैंने सोचा कि वहां पे ही एक बार लेके आ जाए और यूज करे उसको घर में। तो नेक्स्ट टाइम में जब भी चाइना गया, और उस टाइम पे मैं एक रोबोट वहां से मैंने मार्केट से परचेज किया, लेके आया। 4-6 महीने तक उसको यूज किया अच्छे से। और उसमें मतलब इफेक्ट तो दिखा कि घर में जो लेडीज थी वो भी इजीली यूज कर रही थी उसको। फिर एफर्ट, टाइम, वाटर, ये सारी चीजें बच रही थी। तो वो देख के थोड़ा सा ऐसा लगा कि इंडिया एक्चुअली नीड दिस, एंड दैट वाज द मोमेंट रोबोल्टा वाज बोर्न। ओके, क्या बात है। तो ये आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस से ये नीड खड़ी हुई और आपको लगा। यस, वेरी गुड, बहुत सही। तो जब आपने ये डिसाइड किया या ये मोमेंट आपके लाइफ में क्रिएट हुआ, उसके बाद आपको ऑफ कोर्स ये इसको आप साइड बिजनेस के हिसाब से तो नहीं ऑपरेट कर सकते। तो आपको पूरा ध्यान इसके ऊपर तो रखना होगा। तो आपके लिए ये पूरा लाइफ का कैरियर इसके ऊपर शिफ्ट करना, ये डिसीजन इतना इजी था या मुश्किल डिसीजन था कि क्या रहा?
वी आर पीपल ऑफ 4। हाँ हम 4 पार्टनर हैं। हाँ और पार्टनर तो इसको एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, हाँ। सब भाई जैसे है वैसे तो। हाँ तो सबका माइंडसेट एक ही लेवल पे काम करता है। टेक्नोलॉजी वाइज भी हमारे जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, सबके टेक्सटाइल है, कंस्ट्रक्शन है, वाटर प्योरीफायर का बिजनेस है, तो वो सारे बिजनेस में कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजिकली तो थोड़ा सा अवेयर थे। हाँ। उसका एक्सपीरियंस भी था, सबके पास अलग अलग एक्सपीरियंस था। कि रोहन है तो रोहन का मतलब स्टडी जैसे ही खत्म हुआ तो इसका उसका भी मतलब वहां पे कुछ ना कुछ सोचना था, तो वो भी टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग था, यहाँ पे आया बराबर, तो उसका भी ज्वाइनिंग हुआ। और बाकी के जो पार्टनर है वो भी माइंडसेट उसका विजनरी है और कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ना है बराबर, तो वैसी सोच थी। सबने साथ में मिलके इसके रिगार्डिंग सोचा। हाँ। और ऐसा लगा कि नहीं 100% हम कुछ ना कुछ इस पे कर सकते हैं। तो फिर हमने मतलब डेफिनेटली वो डिसीजन बना ही लिया कि इस पे आगे बढ़ना है और काम करना है। तो जैसे आपको ये आइडिया आया, वैसे मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया जो है वो आइडिया का देश है। यहाँ पर हर तीसरे बंदे को एक नया आइडिया तो आता है। तो आपका आइडिया के बाद आपने इम्प्लीमेंट किया, तो ऐसे बहुत सारे और भी लोगों को तो आइडिया आता होगा। तो ये आने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा? और मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे कंपनियां आके चली भी गई इसके अंदर। तो ऐसा क्या रीजन रहा है उनका? वैसे जबरदस्त क्वेश्चन पूछ लिया आपने। हाँ है, इस पे थोड़ा सा मतलब हमें बहुत सारी लोगों की ऐसी चीजें आती भी है और सबके माइंड में वैसा रहता है। हाँ। कि कोई भी बिजनेस चालू करना हो, आज का ट्रेंड वैसा है। हाँ। कि पीपल ऐसा सोचते हैं कि कोई भी चीज नई चालू करनी हो, चाइना जाओ, सिंपली वहां से प्रोडक्ट खरीदो, हाँ। लेके आओ, टेस्टिंग करो और अगर अच्छा लगे तो मंगवा लिया और बेचना चालू कर दिया। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है और ये जो बिजनेस है ना, टोटली आप मतलब सिक्के की 2 बाजू है। हाँ। ऊपर से सही दिखता है लेकिन पीछे की साइड भी उसकी है बराबर। तो इसमें चालू करने के बाद हमें ये चीज फेस हुई। इस पे बहुत सारी चीजें लगती है, टेस्टिंग है, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर है, प्रोडक्ट डिजाइन है, फिर R&D है, टीम मैनेजमेंट है, लाके फिर उसको बेचने के लिए मार्केटिंग है, आफ्टर सेल्स है। तो ये सारी चीज आप जब लाइव मार्केट में उतर के करते हो तब आपको एग्जैक्ट आइडिया आता है कि जो सोची थी वैसी इजी चीज है नहीं। और चीज कैसी है कि अभी तक जो भी चीजें आ रही है, ये प्रोडक्ट जो है ना वो स्पेशली बनी है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। तो इंडिया के अंदर इसको डायरेक्टली सेम स्ट्रक्चर वाली चीज लाके लॉन्च करना वो पॉसिबल था नहीं। यहाँ का स्ट्रक्चर अलग है, डस्ट उस हिसाब से है, तो वो सब चीज की वजह से जो नॉर्मल लाके बेचने वाली ये चीज नहीं है। तो इस पे बहुत सारा काम करना पड़ता है, अलग से डिजाइन भी करनी पड़ती है, वो सब चीज करके। तो मतलब कि आपने इंडियन होम्स की नीड को समझते हुए ये रोबोट और इसके फीचर के ऊपर काम किया। एग्जैक्टली, यस। एंड आई थिंक यही एक चीज है जो बाकी सब कंपनियों से आपको अलग रखता है। डेफिनेटली 100%। प्रदीप भाई, आपके लिए ये इंडस्ट्री पूरी नई थी। और जनरली ऐसा देखा गया है कि अगर कोई भी नई इंडस्ट्री में आप एंटर होते हैं तो वो जर्नी कभी भी अनएक्सपेक्टेड चैलेंज से भरी हुई होती है। तो जब आपने रोबोट लोगों के घरों में यूज कराना शुरू किया, तो ऐसी कौन सी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस थी जो आपको फेस करनी पड़ी? सो मैक्सिमम हमने फेस किया सर्विस। क्योंकि रोबोट बेचना इजी है। लोग ले भी लेंगे आपसे। लेकिन उसके बाद का जो मेन आफ्टर सेल्स है ना, वो मतलब मेन हमें देना पड़ेगा बराबर। तो वो चीज वैसी थी कि शुरुआत में लोग कॉल्स करते हैं, हेल्प के लिए भी करते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है तो उसके लिए भी लोग कॉल करते हैं। और उसका जो आफ्टर 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ कोई ना कोई वैसी चीज की जो अभी तक पीपल ने रोबोट यूज ही नहीं किया था, तो हो सकता है कि उस हैबिचुअल ना हो, उसकी वजह से भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो सारी चीजों का आंसर देना और टाइम टू टाइम सर्विस देना, वो चीज मेन हमने देखी कि इंडस्ट्री जो है रोबोट वैक्यूम क्लीनर की, वो अभी इसके लिए प्रिपेयर ही नहीं थी। तो उस टाइम पे हमने ऐसा सोचा कि रोबोटा विल नॉन फॉर ओनली एंड ओनली आफ्टर सेल सर्विस, और उस पर हमने 100% ध्यान देना चालू किया और आज की तारीख में हम फॉलो भी कर रहे हैं। जी। तो आपकी ये अभी तक की जो सक्सेस जर्नी रही जी, और आपने लोगों को सर्विस देना भी शुरू कर दिया,
तो यहाँ पर ये जर्नी में कभी ऐसा डल मोमेंट आया जहाँ पर लगा कि थोड़ा मुश्किल होगा इसमें आगे बढ़ना? वैसा आप बोल सकते हो कि चालू किया उसके बाद के जो 2 से 3 महीना हुआ, हाँ। उस टाइम पे थोड़ा सा माइंड में ऐसा लगा कि थोड़ा सा डल मोमेंट आया। हाँ। लाइक 2 से 3 मॉडल से हमने शुरुआत किया था, तो वो 2 से 3 मॉडल खाली रखना और लोग कंपैरिजन भी करेंगे, प्राइस का कंपैरिजन आएगा, फीचर्स का कंपैरिजन आएगा। Yes. लेकिन एक चीज पे हम टिके हुए थे, सर्विस। वो हम बेस्ट दे रहे थे, इंस्टॉलेशन, डेमोस, कस्टमर को जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो वहां पे हम उसको सॉल्यूशंस दे रहे थे। प्लस एक जो बिफोर परचेज कस्टमर के घर पे विजिट करके उसको एक्चुअल कौन सी प्रोडक्ट की नीड है, हाँ। बराबर वो प्रोडक्ट एक्चुअल में सजेस्ट करना। हाँ। तो उसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उन्होंने ही हमें हिम्मत दी कि आप इसको चालू रखो, आपका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। हाँ। और एक्चुअली ये चीज की पीपल को नीड है कि ऑन टू ऑन सर्विस मिले और टाइम पे उसको जो भी चाहिए वो चीज की हेल्प मिल सके। हाँ। तो हमारे कस्टमर जो है उसके रिव्यूज की वजह से और उसके जो हमको उसने जो हिम्मत दी, हाँ। उसकी वजह से ये चीज पे हम कंटिन्यू है। और आज हम अलग अलग प्रोडक्ट भी नए उसके बाद हमने लॉन्च किए और आज की तारीख में अपने पास 4 अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स है। रोबोट वैक्यूम क्लीनर, वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर, ग्लास क्लीनिंग रोबोट्स एंड मैट्रेस क्लीनर्स। तो ये सारी जो प्रोडक्ट है उस पर हम अभी आज काम कर रहे हैं और ये सारी प्रोडक्ट हमने बाद में लॉन्च की। हाँ। यस। तो आप ये सब रेंज आपने लॉन्च करी, तो आप तो ऑफ कोर्स इंडियन होम्स को ध्यान में रख के इसके फीचर्स डेवलप करते हैं। तो जब इंडियंस की बात आती है तो एक नॉर्मल सा सवाल है कि इंटरनेशनल मार्केट के जो रोबोट्स है और इंडियन मार्केट के जो रोबोट्स है, तो दोनों अलग है या उनके फीचर्स अलग, क्या होता है डिफरेंस में? डेफिनेटली अलग है, क्योंकि इंडियन होम्स में हम माने तो जो फ्लोरिंग है वो मैक्सिमम हमारा टाइल टू मार्बल टू ग्रेनाइट, ये चीज मैक्सिमम रहती है। उसके कंपेयर में आप वेस्टर्न होम्स को कंपेयर करो तो स्नो की वजह से मैक्सिमम लोग वहाँ पे हार्ड फ्लोर और वुडन फ्लोर प्रीफर करते हैं। तो उसकी वजह से भी रोबोट के स्ट्रक्चर में 100% चेंजेस करना पड़ता है। यहाँ पे डस्ट की हम कंपैरिजन करें, बराबर, तो आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओ तो वहाँ पे डस्ट ही नहीं है। आप अगर पूरे दिन कहीं पे भी बाहर घूमो आपको कहीं पे भी डस्ट नहीं दिखेगी। ना तो आपके फेस पे थोड़ी सी आपको वैसी चीज दिखेगी कि मतलब डस्ट है, वैसा फील ही नहीं होगा आपको। और यहाँ पे रेगुलरली चाहे आप कितना भी क्लीन कर लो तो डस्ट का जो फ्लो है वो तो एक हायर लेवल पे है। तो उसके लिए भी एक बेटर सेक्शन चाहिए। शायद ऐसा हो सकता है कि वेस्टर्न कंट्रीज के लिए जो रोबोट बने हैं उसमें लो पावर सक्शन पावर वाले जो रोबोट्स है वो काम कर लेंगे, लेकिन इंडियन होम्स के लिए वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हैं और प्लस फर्नीचर कि यहाँ का जो फर्नीचर का जो डिजाइन वगैरह है, कॉर्नर शार्प है, तो ये सारी चीजों की वजह से जो उसका लीडर है नेविगेशन, तो नेविगेशन में भी 100% हमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ा। और वो चीज हम करके हमारे जो रोबोट्स है वो कंप्लीटली इंडियन होम के लिए सूटेबल है, वैसा हम बोल सकते हैं अभी। जी, तो मतलब आपने इंडियन होम्स की जरूरतों को समझा, एग्जैक्टली, एंड उनके पेन प्रॉब्लम्स के पॉइंट्स को भी समझा, और वो सब को लेके फिर आप एक सॉल्यूशन एक रोबोटा के रूप में लेके आए। यस। भारत कभी भी टेक्नोलॉजी या इनोवेशन हो या ऑटोमेशन हो, ये सब चीजों को बहुत इजीली और फास्ट एक्सेप्ट करता है। तो ये ऑटोमेशन की इंडस्ट्री को आने वाले 5 सालों में आप इंडिया की ओर से क्या देख रहे हैं? आने वाले 5 सालों में इंडिया इज मूविंग टुवर्ड कन्वीनियंस बेस्ड लिविंग, कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि आने वाले जो 5 साल है उसमें रोबोट जो है वो कॉमन होगा, लाइक वॉशिंग मशीन। आज से 10 साल पहले मुझे याद है कि हम जब छोटे थे तो अप्रोक्सीमेटली मेरी एज समझो 10 से 15 के बीच में होगी, तो उस टाइम पे वॉशिंग मशीन हर एक घरों में नहीं था, बराबर। और सेम चीज आज आप देखोगे तो मोस्टली जो मिडिल क्लास और इवन लोअर मिडिल क्लास होम्स में भी आज की तारीख में वॉशिंग मशीन है। तो वो चीज कॉमन हो गई, वॉशिंग मशीन किसी को क्यूरियस नहीं करेगा। जो रोबोट के लिए अभी ऐसी चीज है कि टॉप 5% पीपल हम समझ सकते हैं कि उसको अवेयरनेस है, लेकिन बाकी के जो 95% पीपल है इंडिया में, उनके लिए रोबोट आज की तारीख में भी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है।
जो फ्यूचर में नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर डेफिनेटली वो कॉमन होगा घर में। हाँ। प्लस इंडिया की जो इकोनॉमी आज की तारीख में जो ग्रो कर रही है, उस हिसाब से टेक्नोलॉजिकली भी देखे तो भी हमारी गवर्नमेंट भी ये चीज़ पे उतना फोकस कर रही है, और हमारा भी साथ साथ में वैसा फोकस है कि हम ये रोबोट जो है बराबर उसको मैक्सिमम घर घर तक पहुंचाए हाँ। और इसकी अवेयरनेस मार्केट में क्रिएट करें। यस, जी। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो अभी लोगों को लग्जरी लग रहा है, आने वाले समय में ये नीड हो जाएगा। हाँ, 100%। अभी जो चीज हम रोबोट जो है, अभी पीपल ऐसा मतलब बोलते हैं कि ये एक लग्जरी गैजेट है, बट फ्यूचर में आने वाले 5 से 7 साल में ये 100% एक यूटिलिटी की तरह काम करेगा। हाँ। राइट। मतलब अभी कोई घर में रोबोट दिखता है, अरे आप रोबोट यूज करते हैं, और आज से 5 से 10 साल बाद अगर कोई नहीं यूज कर रहा है, अरे तुम रोबोट नहीं यूज कर रहे हो, ये रिएक्शन हो सकता है। क्योंकि उसके फायदे भी है ना, समझो हम डस्ट वाइज देखे वो सक करता है पूरी चीज, तो उसके बेनिफिट भी है, हेल्थ के लिए भी बेनिफिट है, एयर प्योरिफिकेशन के लिए भी बेनिफिट है। तो ये सारे बेनिफिट अब पीपल के समझ में आ रहे हैं और लोग इसको इजीली एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, सही बात है। नहीं, अभी फ्यूचर के बारे में बात ही करी है, तो चलो एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ था कि अभी नया साल आ रहा है। हाँ जी। तो हम आपसे या रोबोटा से कोई नई चीज की उम्मीद रख सकते हैं? 100%, क्योंकि अभी तो जर्नी की शुरुआत है। हाँ। और इसमें आने वाले सालों में हम इवन नेक्स्ट ईयर ही हम इसमें रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स जो है, इसमें हमारे पास अभी एक लिमिटेड रेंज थी, तो इसमें भी हम एक्सपांड कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 डिफरेंट मॉडल बजट वाइज और फीचर्स वाइज हम लॉन्च करने वाले हैं। हाँ। जो एक मिडिल क्लास फैमिलीज भी है, लोअर क्लास फैमिलीज भी है, उसके लिए भी अफोर्डेबल हो, क्या बात। और छोटे होम के लिए भी ये चीज काम लगे वैसे बजट में। और फीचर्स वाइज हम नए रोबोट भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, प्लस हमारी जो ग्लास क्लीनिंग रोबोट की जो रेंज है उसमें भी हम एक्सपेंड कर रहे हैं। प्लस इंडस्ट्रियल अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्रियल सेगमेंट में भी हमारा अभी R&D चालू है, तो वो सेगमेंट में भी हम क्लीनिंग के लिए और इंडस्ट्रियल नीड को समझ के हम नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ओके। और ये खाली क्लीनिंग रोबोट जो है उसमें ही है या और भी कोई डिवीजन कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं? क्लीनिंग रोबोट्स में है, एज वेल एज जो डिलीवरी के रोबोट्स रहते हैं, कि अभी आज की तारीख में समझो हर एक जगह पे स्विगी, जोमेटो, ये सारी जो चीजें हैं बराबर, मतलब फूड डिलीवरी एप्स, कुरियर्स वगैरह, तो हाई क्लास जो प्रोजेक्ट्स है उसमें कोई भी पीपल हमारे घर पे आके डायरेक्टली बेल बजाए, उसकी जगह ये चीज जो है वो रोबोटिक भी हम कर सकते हैं कि हर एक प्रोजेक्ट में रिसेप्शन पे, फोयर पे रोबोट हो, वही आपकी डिलीवरी करे, तो ऊपर एक सिक्योरिटी वाइज भी अच्छा हो जाएगा। तो वो चीज भी हमारे प्लानिंग में है। और एज वेल एज कस्टमर की उतनी नीड थी और इंक्वायरीज हमारे पास उतनी थी, तो वो इंक्वायरीज को समझ के हमने अभी क्या था कि पहले हमने वैसा ट्रायल लिया था कि सूरत सिटी के अंदर एक स्टोर करे और वहां से हम पूरा बिजनेस को समझे और पीपल की क्या नीड है वो एक्चुअली हम 1 साल चला के इसको देखे। लेकिन विद इन 6 मंथ हमारे पास इतनी इंक्वायरीज का फ्लो था कि आप हमारे सिटी में भी कुछ प्लानिंग है, कुछ डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप या कुछ भी, तो हमने अभी एक हम फ्रेंचाइजी मॉडल भी रेडी कर रहे हैं लोगों की नीड को समझ के। और 2026 में हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल भी हम लॉन्च कर रहे हैं और वो भी हम ओपन कर रहे हैं। चलो, बहुत बढ़िया। तो मतलब आने वाले सालों में हम आपसे काफी सारे नए मॉडल्स प्राइस वाइज, फीचर वाइज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। yes. और खाली आप सूरत तक सीमित नहीं रह के अभी आप पैन इंडिया आप अपने आप को एक्सपांड करने का प्लान कर रहे हैं। राइट। यस, ये तो बहुत बढ़िया होगा। और जो हिसाब से आपने डिस्क्राइब किया है आपकी सर्विस, अगर ये सब चीज सही रहता है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इंडियन होम्स आर ब्लेस्ड कि उनको एक ऐसा सोल्यूशन मिल रहा है उनके लोगों के लिए, है ना। अभी एक आखिरी सवाल था कौफी भाई, कि आपको अगर कांटेक्ट करना है या एज अ कस्टमर मुझे लेना है या मुझे कोई भी सर्विस है, तो कौन कौन से मीडियम है और कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? सारे मीडियम पे अवेलेबल है। आप गूगल पे जाके खाली रोबोल्टा लिखो, आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, हमारी वेबसाइट, लोकेशन, वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो हर एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और हर जगह से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये आपका कस्टमर केयर वो टिपिकल जो कस्टमर केयर है वैसा होगा, मतलब 15 मिनट वेट करें, होल्ड करें,
या कोई भी इंसान आपसे बात करेगा, कैसे है आपका? नहीं, डायरेक्ट सपोर्ट है हाँ। कि बाकी आप कोई भी कंपनी में, मल्टीनेशनल कोई भी कंपनी हो या कोई भी कंपनी में आप कांटेक्ट करते हो तो उसका वेटिंग टाइम रहता है, प्लस कन्वीनियंस भी रहता है सबके लिए कि जो एजुकेटेड है, समझते हैं, उसके लिए भी एक हेडेक तो हो ही जाता है हाँ, कि 5-7 मिनट 10 मिनट खाली ट्यून ही सुनो हाँ, और उसके बाद कोई आपसे बात करेगा। हाँ, हाँ, तो हमारे वहाँ वो एक सिस्टम थोड़ा सा अलग है कि आप फर्स्ट टाइम जब भी कॉल करते हो सीधा आपका हमारे एग्जीक्यूटिव के साथ बात होगा, और एक बार आपने वहां पे कॉल कर लिया फिर सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब भी आप कांटेक्ट करते हो सेम ही एग्जीक्यूटिव आपसे बात करेगा। ओ, हाँ, तो वैसा नहीं है कि अलग अलग लोगों से हर बार बात करना, अपनी प्रॉब्लम को समझाना, अपनी समझाना। नीड को समझाना। बहुत बढ़िया। वो हमारे रोबोल्टा के केस में वो चीज इजी है हाँ। कि आप एक ही पर्सन से थ्रू आउट द टॉक बात कर सकते हो कभी भी आप कॉल करो। ओ, चलो बहुत सही है। रोबोटा स्टार्ट करने का जो डिसाइड किया, लेकिन आप एक अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो ये डिसीजन लेना आपके लिए टफ था या इजी था कि जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस से शिफ्ट होके आपको पूरा यहाँ पर ध्यान देना है? हमारा वैसे चारों की जर्नी हमारी अलग अलग रही है, हाँ। लेकिन माइंडसेट जो है सबके वो इट्स वेरी सिमिलर। हाँ। तो शुरुआत में ऐसा था कि मतलब क्या इस पे कर सकते हैं और कैसे स्टार्ट करें, लेकिन जो इंडियन होम्स की नीड थी और जो गैप हमें दिख रहा था रोबोट वैक्यूम क्लीनर का, हाँ। तो ये दो चीज की वजह से ये जो मतलब माइंडसेट था वो वेरी क्लियर कि नहीं, यहाँ पे हम कुछ अच्छा बिल्ड कर सकते हैं, और जो हमारा चारों का अलाइनमेंट था हाँ। उसकी वजह से ये आज की तारीख में पॉसिबल हो पाए, हो। और डिसीजन जो था उस टाइम पे वो वेरी इजी हो गया। ओके, यस। ओके। तो मतलब आप फ्रॉम द फर्स्ट डे से बहुत क्लियर हैं कि Yes. इसमें कोई आपको चैलेंजिंग वाला कुछ भी नहीं लगा? नहीं नहीं, 100% एक क्लियर माइंडसेट था, क्लियर विजन है, और क्लियर मिशन पे हम चारों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यस, यस। तो चलो बहुत बढ़िया। और हमारे दर्शकों की ओर से और पूरी जनता की ओर से, सभी कस्टमर की ओर से हम आपको बेस्ट विशेस देना चाहेंगे, और आने वाले समय में आपको और भी ज़्यादा सक्सेस मिले। और अगर हमें मौका मिला तो पॉडकास्ट में हम आगे भी इसके बारे में और बातें करते रहेंगे। श्योर। बट थैंक यू वेरी मच प्रदीप भाई, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम।